फ्रेंड, भगवान शिव और पार्वती, उनके बच्चे कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और गणेश की कहानी सुनते समय हम सदैव शिव शक्ति के इन 3 अनमोल रत्नों के जन्म के बारे में सोचते रहते हैं। देवी पार्वती ने अन्य स्त्री की तरह उन्हें जन्म क्यों नहीं दिया? उसने अन्य महिलाओं की तरह उन्हें 9 महीने तक अपने गर्भ में क्यों नहीं रखा? ऐसा नहीं है कि वह देवी है इसलिए वह गर्भवती नहीं हो सकती। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी ने क्षीरा भी अपने बच्चों का कामदेव, अमर पल्लवी, सुंदर पल्लवी, नाग कन्या सुलोचना के साथ गर्भवती हुई थी। लेकिन माता पार्वती क्यों नहीं? यह सब देवी लक्ष्मी से मिले श्राप के कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि देवी गौरी ने अपने विवाह से पहले भगवान शिव का दिल जीतने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन हर बार असफल रही। चूंकि गौरी वास्तव में पूरे शरीर, हृदय, आत्मा से शिव के प्रति समर्पित थी, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन भगवान शिव ने गौरी को हमेशा एक चिड़चिड़े व्यक्ति के रूप में पाया जो उनके पीछे पड़ी रहती थी। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ध्यान करने का फैसला किया। जैसे भगवान शिव ध्यान में चले गए, गौरी की चिंता बढ़ गई। उसने नारायण की मदद लेने का फैसला किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को प्रभावित करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। भगवान शिव ब्रह्मा को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन नारायण को नहीं। लेकिन पार्वती को कठिन तपस्या को देकर उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुत्र कामदेव, प्रेम और यौन इच्छा के देवता को अपने गन्ने के धनुष और पुष्प बाण से भगवान शिव की तपस्या को तोड़ने के लिए कहा। कामदेव ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि भगवान शिव की तीसरी आग ने उन्हें भस्म कर दिया। देवी लक्ष्मी ने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकी और गुस्से में आकर उन्होंने पार्वती को श्राप दिया कि वह कभी भी गर्भवती नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यही कारण है कि उनके बेटे को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। पार्वती ने देवी लक्ष्मी के श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी कि यह देवी लक्ष्मी है जिनका श्राप दिया था। लेकिन वह कामदेव की माँ थी, एक महिला है, कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे का नुकसान कभी नहीं। देवी लक्ष्मी गंभीर अवसाद में चली गई। अपने पति सभी देवताओं से नाराज हो गई। उन्होंने बैकुंठ छोड़ने का फैसला किया। लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं है। बैकुंठ में अपना आकर्षक खो दिया। देवता और स्वर्ग से अपना धन और समृद्धि खो दी। लक्ष्मी के क्रोध को शांत करना जरूरी था, यह केवल नारायण ही कर सकते थे। वह लक्ष्मी के पास गए, उन्हें बताया कि उनके बेटे ने केवल अपना नश्वर शरीर छोड़ा है, उनकी आत्मा अभी भी जीवित है, वह पुनर्जन्म लेंगे, वह उसके गर्भ से ही जन्म लेगा। त्रेता युग में लव के रूप में, राम और सीता के सबसे बड़े पुत्र के रूप में, द्वापर युग में प्रद्युम्न के रूप में, कृष्ण रुक्मिणी के सबसे बड़े पुत्र के रूप में, लक्ष्मी के दिल में आशा का एक दीपक जगमगा उठा कि एक बार फिर अपने बेटों को अपनी बाहों में ले सकती हैं, उसके साथ गले लग सकती हैं, उसके लिए लोरी गा सकती हैं, उसे अपने हाथों से खाना खिला सकती हैं। अब वह बस ये चाहती थी कि जल्द से जल्द समय गुजर जाए ताकि वह फिर से अपने बेटे से मिल सके।